सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो देखिए भोजपत्र वृक्ष जो है ये हम लोग का सामान्यतः हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता है। और क्या है कि इस वृक्ष का सफ़ेद कागज़ की तरह जो दिखने वाला छाल होता है उसका प्रयोग सफ़ेद कागज़ की तरह इस पेड़ का जो छाल होता है वो सफ़ेद कागज़ की तरह दिखता है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में लिखने के लिए किया जा रहा था। और ख़ास करके यह वृक्ष जो है ये अल्पाइन वन में पाया जाता है। अल्पाइन वनों में पाया जाता है। तो भोजपत्र वृक्ष क्या हो गया, सिंपल सा कि ये हिमालय में पाया जाता है। और इस पेड़ का जो छाल है वाइट कलर का होता है, जिस पर सामान्यतः लिखने का कार्य प्राचीन काल में किया जाता था। तो ये हो गया हम लोग का हिमालय जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? अगर आप झारखंड से तो बिल्कुल आपको पता होगा, खेर के वृक्षों का प्रयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अर्थात पहला नंबर में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। इसके बाद भारत में उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो पहला क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि ऑप्शन में हम लोग को नहीं मिलेगा। तो दूसरा है क्या, हम लोग का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी में नजर आएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। आगे है सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो साल खास करके झारखंड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सागौन भी पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से हम लोग का उष्णकटिबंधीय शुष्क और पतझड़ वन में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का सही होगा। अगला है हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा हम लोग का तापमान में गिरावट होगा। अप्रॉक्स 165 मीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोग का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का कमी देखने को मिलता है। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो सिंपल सा है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तापमान में गिरावट होगा, वर्षा में बदलाव देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी जो होगा वो हम लोग का अनुपजाऊ होना भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग किसी भी पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो उसके साथ ही साथ क्या होता है, वनस्पति में भी परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। जैव विविधता में भी कमी नज़र आती है। और इस परिवर्तन के पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो ऊंचाई हो जाएगा, तापमान में गिरावट हो जाएगा, जैसे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ये वाला हो गया। फिर हो जाएगा वर्षा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, मिट्टी का अनुपजाऊ होना हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव भी क्या होता है, धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो कम होते जाता है, हवा हल्का हो जाता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो भू क्षेत्र होता है वो भी हम लोग का कम हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। क्या क्या हो गया, सबसे पहला तापमान में गिरावट होगा, वर्षा में परिवर्तन होगा, मिट्टी अनुपजाऊ होगा, वायुमंडलीय दबाव कम होगा, हवा का हल्का हो जाना शामिल हो जाएगा इसमें। इसके साथ ही साथ भू क्षेत्र जो होगा वो हम लोग का कम होगा, लेकिन तेज़ हवा जो है ये हम लोग का कहीं पे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तापमान में गिरावट, मिट्टी का अनुपजाऊ होना और वर्षा में बदलाव। तो 1, 2 और 3 ये हम लोग का सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। अब अगला है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, कम होता है, अधिक होता है, वैसा ही रहता है? तो देखिए ट्री लाइन बोल लीजिए या फिर वृक्ष रेखा, जहाँ पर क्या होता है, वृक्ष उग पाने में सक्षम होता है। अब क्या है कि अगर हम लोग पूर्वी हिमालय की बात करेंगे तो पूर्वी हिमालय में खास करके 3600 से 3800 मीटर के आसपास हम लोग का वृक्ष उग पाता है। वहीं अगर हम लोग पश्चिम हिमालय की बात करेंगे तो पश्चिम हिमालय जो वृक्ष उगने की हाइट है वो हम लोग का 3300 से लेके
3600 मीटर के आसपास देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ट्री लाइन क्या हो गया? ट्री लाइन या फिर वृक्ष रेखा, जहाँ पर हम लोग का वृक्ष उग पाने के लिए सक्षम होता है। पूर्वी हिमालय के लिए ट्री लाइन क्या है हम लोग का? 3600 से 3800 है। जबकि पश्चिमी हिमालय में हम लोग का ट्री लाइन जो है, वृक्ष रेखा जो है, वो हम लोग का 3300 मीटर से लेके 3600 मीटर के आसपास है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या? पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है। तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे 3800 तक जा रहा है और यहाँ पे हम लोग का 3600 मीटर तक जा रहा है, अर्थात कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का सही होगा। आगे है पश्चिम हिमालय। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? खास करके यहाँ पे हम लोग का वन जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? अर्थात पश्चिमी हिमालय के जो शीतोष्ण पेटी हो जाएगा वहाँ पे हम लोग का सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए इस वाले क्षेत्र में खास करके हम लोग का ओक का वृक्ष पाया जाता है। इसके अलावा फर हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, चेस्टनट हो जाएगा, फिर हम लोग का चीड़ यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये सभी कुछ प्रमुख प्रमुख पौधे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? देवदार, क्योंकि इन चीड़ हो गया या फिर हम लोग का फर हो गया, तो इन सभी की तुलना में देवदार जो है वो हम लोग का अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा देवदार पाया जाता है, लेकिन हम लोग का चीड़, ओक, फर ये सब भी पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष जो है ये हम लोग का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, जो कि खास करके हम लोग का असम में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा हम लोग का अंडमान निकोबार में हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा, कंप्लीट पूर्वांचल आ जाएगा लगभग लगभग। मेघालय हो गया, मणिपुर आ जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का पश्चिम तटीय मैदान होगा, जहाँ जहाँ पे देखिए सबसे पहला सिनकोना क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अर्थात इसके लिए पानी जो होगा वो भरपूर मात्रा में चाहिए होगा। अप्रॉक्स हम लोग को 200 सेंटीमीटर से ऊपर पानी चाहिए ही होगा। और मानसून वाले टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कि जो हम लोग का पश्चिमी घाट है और जो हम लोग का पूर्वांचल साइड है, इस साइड में हम लोग का वर्षा जो होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से इन सभी क्षेत्रों में खास करके सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो देखिए असम में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, केरल में भी सबसे ज़्यादा पानी, केरल में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, और पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी अधिक पानी देखने को मिलता है। नॉर्वेस्टर का प्रभाव या फिर जो चक्रवात आता है उसकी वजह से भी हम लोग को पानी देखने को मिलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ वाला अगर इलाका का बात करेंगे तो ये हम लोग का उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त होता है, अर्थात छत्तीसगढ़ में हम लोग का सिनकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आगे है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो झारखंड में हम लोग देखेंगे जब होली का समय आता है तो होली के समय जो पलास का जो पेड़ होता है, झारखंड में खास करके पलास का जो पेड़ होता है, इस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ जाती है और इसमें एक फूल आता है पलास का फूल, और उसी को हम लोग जंगल की आग के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका रंग जो होता है वो जंगल की आग, उसका रंग जो होता है वो हम लोग का ऑरेंज टाइप का देखने को मिलता है, या फिर इसी को हम लोग फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट होगा, या फिर जंगल की आग बोलते हैं पलास के फूल को, या फिर इसी को हम लोग ढाक ढाक का पेड़ भी बोलते हैं। तो इस पर जो खिलने वाला फूल है उसी को हम लोग जंगल की आग बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरा जंगल जो होता है वो हम लोग को लाल लाल नज़र आने लगता है, और ख़ास करके झारखंड में इस पेड़ की बहुलता भी पाई जाती है। भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, यूपी में भी पाया जाता है, और कर्नाटक में भी पाया जाता है। झारखंड में सागौन का वन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन हो गया भारत के किन राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो एमपी भी हो जाएगा, यूपी भी हो जाएगा, और हम लोग का कर्नाटक भी हो जाएगा। इसके अलावा केरल आता है और उत्तर पूर्वी के कुछ कुछ राज्य भी आते हैं, लेकिन ध्यान देना है झारखंड में सागौन के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अब आगे है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो देखिए फर्न जो है, फर्न ये एक संवहनीय पौधा है और जो कि बीज रहित होता है।
और इसमें क्या होता है, फूल नहीं लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से पौधे में फूल नहीं होता है, तो फर्न में फूल नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें बीज भी नहीं लगता है। अब देखिए अगला प्रश्न, सुमेल कीजिए। सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना। तो सुंदरी जो होगा वो तो हम लोग का सुंदरवन में पाया जाएगा। सिनकोना अभी पढ़े हम लोग कि सिनकोना वृक्ष सामान्यतः उन सभी क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ पे वर्षा काफ़ी अधिक होगी। तो ये हो जाएगा हम लोग का हिमालय का तराई वाला भाग हो जाएगा। देवदार का बात करें तो ये हिमालय में पाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च वाले भाग में पाया जाता है। और सागौन जो है वो अभी हम लोग पढ़े कि वो हम लोग का मध्य प्रदेश, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया, बी का हम लोग का 4 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 1 हो गया। 2 4 3 1। सागौन कहाँ पे हो गया, मध्य प्रदेश में। देवदार सामान्यतः क्या होगा, हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाएगा। सुंदरीवन सुंदरवन डेल्टा में पाया जाएगा। और सिनकोना वृक्ष सामान्यतः जहाँ पे अत्यधिक पानी होगी तो हिमालय का तराई क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 4 3 1 होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जो सही है उसको हम लोग को बताना है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े क्या, जो सुंदरी वन जो है वो हम लोग का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो फैला हुआ है हम लोग का सुंदरवन डेल्टा, उस क्षेत्र में खास करके पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही क्या होगा हम लोग का सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों जो होगा ये हम लोग का गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन, इसी को हम लोग मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। मानसूनी वन के नाम से भी इसी को हम लोग जानते हैं। सामान्यतः क्या होता है, इसमें हम लोग का वर्षा की जो मात्रा होती है वो हम लोग का 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वाले क्षेत्र में खास करके ये वन पाए जाते हैं। और ऐसे वन खास करके हम लोग का भारत में पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी ढाल में क्या होता है सबसे ज़्यादा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रायद्वीप भारत का उत्तर पूर्वी भाग में और तराई वाले क्षेत्र में भी पाया जाएगा। तो देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये हम लोग का तराई वाले भाग में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो हम लोग का वैसे क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ पे वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ऐसा वर्षा हम लोग को मुख्य रूप से गंगा के मैदान में और खास करके हम लोग का दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आता है अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन जो है वो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में पाया जाता है। और ख़ास करके अल्पाइन वन उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर ऊंचाई जो है वो हम लोग का लगभग 3000 मीटर से लेके 5000 मीटर के आसपास होगा। साथ ही साथ हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में भी अल्पाइन वन पाया जाता है। अब बचता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये हम लोग का सह्याद्री में पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी घाट में पाया जाता है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार में भी हम लोग का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पे, तराई वाले क्षेत्र में, अर्थात वन का क्या हो गया 4 हो गया। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हम लोग का मध्य गंगा के मैदान के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत में पाया जाता है, अर्थात 2 का 3 हो गया। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो गया। अब अल्पाइन वन, तो अल्पाइन वन हम लोग का जहाँ पे हाइट जो होगा वो हम लोग का 3000 मीटर से 5000 मीटर तक होगा उन सभी क्षेत्रों में। साथ ही साथ हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में भी अल्पाइन वन पाया जाता है, अर्थात 3 का हम लोग का 1 हो जाएगा। और एक रह जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि पश्चिमी घाट के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, अर्थात ये सह्याद्री हो जाएगा। तो 4 3 1 2 देखिए 4 3 1 2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो यही क्या होगा हम लोग का सही आंसर होगा। फिर आगे है कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन ये कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है। और एक ऑप्शन यहाँ पे है साइलेंट वैली करके। तो उष्णकटिबंध जो है वो मुख्यतः साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ पे हम लोग का केरल में है। और वहीं पे हम लोग का क्या होता है उष्णकटिबंधीय वन सामान्यतः पाया जाता है, अर्थात ए का जो होगा आंसर वो क्या है हम लोग का 4 हो जाएगा। अब एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, ए का 4 देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, अर्थात अगर आपको ये भी पता है कि साइलेंट वैली केरल में है और उष्णकटिबंधीय वन जो है वो सामान्यतः हम लोग का केरल वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, तो आप एक ही ऑप्शन से सही आंसर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। बाकी देखते हैं शंकु वृक्ष वन। तो शंकु वृक्ष वन कहाँ पर पाया जाता है, सिंपल सा हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा।
इसके बाद कच्छ वनस्पति। तो कच्छ वनस्पति हम लोग का सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, राजस्थान से फंसना नहीं है कच्छ से। कच्छ वनस्पति हम लोग का सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और पतझड़ वन जो है वो हम लोग का सामान्यतः राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या हो गया हम लोग का उष्णकटिबंधीय वन हम लोग का हो गया मुख्य रूप से A का 4 हो गया। इसका बाद शंकु वृक्ष वन जो हो गया वो हम लोग का B का 2 हो गया। कच्छ वनस्पति हम लोग का हो गया यहाँ पे सुंदरवन हो गया 1 हो गया। और डी जो है वो हम लोग का हो जाएगा 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगर एक भी ऑप्शन पता था आपको तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाते हैं। अब आगे है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये हम लोग का पश्चिम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो अगर यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग को देवदार वृक्ष हम लोग का यहाँ पे नज़र आता है। और देवदार वृक्ष जो है ये सामान्यतः हम लोग का 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। खास करके ये हम लोग का पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर बात करेंगे तो सबसे ऊंचा हो जाएगा हम लोग का देवदार हो जाएगा। जबकि अल्पाइन वृक्ष जो है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का सामान्यतः 4000 मीटर से 5000 मीटर के आसपास की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में चूंकि हम लोग का अल्पाइन वृक्ष नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का देवदार हो जाएगा, जो कि सामान्यतः 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। खास करके हम लोग का पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। वहीं चीड़ की अगर बात करेंगे तो चीड़ हम लोग का 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अब आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो ये हम लोग का मध्य प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे वनों का वर्गीकरण जो है वो हम लोग का अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों के रूप में किया जाता है या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो देखिए जो महोगनी है, महोगनी ये खास करके हम लोग का उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में, उत्तरी प्लस दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। और ये सामान्यतः हम लोग का वेस्ट इंडीज हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका में भी मध्य अमेरिका हो गया और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और बाकी जो हम लोग का हो गया जूनिपर हो गया, जूनिपर, इसके अलावा सिल्वर फर और हो गया हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का स्प्रूस। ये तीनों वनस्पति जो है ये हम लोग का खास करके हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है जो महोगनी है वो हम लोग का अमेरिका वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में खास करके पाया जाता है। आगे है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो क्या है देखिए यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन है। एक तो हो जाएगा शीशम, दूसरा ढाक जिसको पलास बोलते हैं हम लोग, तीसरा हो जाएगा हम लोग का यूकेलिप्टस हो जाएगा और चौथा जो होगा वो हम लोग का खेजरी हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त जो बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है वो हम लोग का हो जाएगा खेजरी हो जाएगा। खेजरी क्या हो जाएगा हम लोग का बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और खास करके क्या है कि जो खेजरी है इसको हम लोग मरुस्थल का राजा के नाम से भी जानते हैं। खेजरी को मरुस्थल का राजा के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग सामान्यतः पशुओं के चारा हो गया, ईंधन हो गया और औषधि के रूप में किया जाता है। अब क्या है कि खेजरी का जो वृक्ष होता है इसकी विशेषता क्या है कि ये अधिक तापमान को सहन कर सकता है, साथ ही साथ कम पानी में भी ये खुद को जीवित रख सकता है। अर्थात तापमान सहन करने की क्षमता हो गया और कम पानी की आवश्यकता के कारण ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में जो खेजरी का वृक्ष है इसको सामान्यतः वरीयता दी जाती है। तो आपको खेजरी से संबंधित क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला कि सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण क्या हो जाता है, खेजरी हो जाता है, जिसको राजस्थान का राजा कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि राजस्थान में अगर है ये वृक्ष, राजा कहा जा रहा है, अर्थात तापमान को ये सहन कर पाएगा, पानी की आवश्यकता कम होगी और यही वजह है कि इसको सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, वरीयता दिया जाता है। आगे है लीसा प्राप्त होता है। कौन सा वृक्ष से प्राप्त होता है लीसा? तो चीड़ के वृक्ष से हम लोग को सामान्यतः लीसा की प्राप्ति होती है। तो चीड़ का वृक्ष जो है ये हम लोग का उत्तराखंड के जो चीड़ वन है वहाँ से प्राप्त होने वाला लीसा जो एक क्या है महत्वपूर्ण एक गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। और इसी लीसा से तारपीन का तेल जो है वो बनाया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज उद्योग, साबुन या फिर
जो घर में हम लोग कलर करते हैं तो सामान्यतः जो ब्रश होता है या फिर हाथ में कलर आ जाता है उसको हम लोग धोने के लिए जो तेल का यूज करते हैं, फिर सामान्यतः पेंट को पतला करने के लिए उस तेल का, तारपीन तेल का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि चीड़ के वृक्ष से हम लोग को लीसा की प्राप्ति होती है, जो कि खास करके उत्तराखंड में चीड़ के वनों से प्राप्त होती है। और तारपीन या फिर बिरोजा जो है वो मुख्य रूप से हम लोग का लीसा से ही प्राप्त होता है। अब आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इधर 4 दिया है और इस साइड 5 दिया। अगर आपको वेमनाड के बारे में अगर पता है तो ये पता होगा ये केरल में होगा, अर्थात ये हम लोग का वेमनाड जो होगा वो हम लोग का केरल होगा, पहला चीज़ एक। अर्थात डी का जो होगा वो हम लोग का सही होगा 2। देखिए डी का 2 कहाँ पे, इन दोनों में नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही होगा। एक तो क्लियर हो गया हम लोग का। आगे देखते हैं, आगे है क्या हम लोग का, आगे अर्चा रत्नागिरी, अर्चा रत्नागिरी। तो ये जो है ये हम लोग का मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। अर्चा रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है। कुंडापुर का अगर बात करेंगे हम लोग, कुंडापुर का, तो ये हम लोग का कर्नाटक में पाया जाएगा, कुंडापुर कर्नाटक। और पीचवरम जो हैगा ये हम लोग का तमिलनाडु में पाया जाएगा। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहला वेमनाड जो है वो हम लोग का केरल में, 2 हो गया, सही है। फिर अर्चा रत्नागिरी, अर्चा रत्नागिरी महाराष्ट्र, अर्थात ए का जो होगा वो हम लोग का 4 होगा। तो देखिए ए का 4 यहाँ भी है, ए का 4 यहाँ भी है, अर्थात अभी तक खत्म नहीं होगा। आगे हम लोग का कुंडापुर, तो कुंडापुर जो होगा वो हम लोग का कर्नाटक हो जाएगा, अर्थात बी का 1 होगा। तो देखिए बी का 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, वेमनाड केरल, पीचवरम जो है वो हम लोग का तमिलनाडु में होगा, कुंडापुर जो होगा कर्नाटक में हो जाएगा, और अर्चा रत्नागिरी जो होगा वो हम लोग का महाराष्ट्र में होगा। फिर आगे है निम्नलिखित में किसका सुमेलन सही नहीं है। तो सुंदरवन, सुंदरवन हम लोग का मुख्य रूप से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा जो भीतरकनिका है, तो भीतरकनिका जो है वो भी हम लोग का उड़ीसा में ही पाया जाता है, ये भी हम लोग का बिल्कुल सही है। पीचवरम जो है वो तमिलनाडु में, अभी अभी हम लोग देखे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, पीचवरम जो है हम लोग का तमिलनाडु में पाया जाता है। वेमनाड जो है ये हम लोग का केरल में पाया जाता है, न कि कर्नाटक में पाया जाता है, बल्कि कर्नाटक में हम लोग का कुंडापुर पाया जाता है। तो क्या हो गया हम लोग का वेमनाड जो हो जाएगा वो हम लोग का केरल में पाया जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। याद क्या क्या रखना आपको, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, और पीचवरम जो है वो हम लोग का तमिलनाडु में पाया जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन सामान्यतः हम लोग का कहाँ पे, इस साइड में और इस साइड में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का केरल वाला भाग, इधर हो जाएगा हम लोग का असम वाला भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर देखेंगे तो असम और केरल हम लोग को नज़र में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, जो कि JPSC मेंस में पूछा गया था। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है। छद्दू भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ हम लोग का प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग का खत्म होता है। अब है हम लोग का बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। पहला क्वेश्चन है, पहला जो होगा वो हम लोग का नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित होगा, जिसमें पहला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला कि इससे लाभान्वित होने वाले राज्य में हम लोग का गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर हम लोग का महाराष्ट्र आ जाएगा, इसके अलावा हम लोग का राजस्थान आ जाएगा। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो इन सभी राज्यों को सामान्यतः सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिलता है। और ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये हम लोग का नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जिससे कि लाभ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को होता है। अब क्या है कि इस परियोजना से जो सर्वाधिक लाभ होता है, सर्वाधिक लाभ जो होता है वो हम लोग का मध्य प्रदेश को होता है। सर्वाधिक लाभ का अगर बात करेंगे तो वो हम लोग का मध्य प्रदेश हो जाएगा, सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश MP। तो क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है।
आगे है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, तो फिर से क्या हो जाएगा हम लोग का, नर्मदा नदी हो जाएगा। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो किसको मिलता है, तो वो हो जाएगा हम लोग का एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को इससे सबसे अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद हम लोग का गुजरात आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो ये हो जाएगा हम लोग का मेघा पाटेकर हो जाएगा, जो कि हम लोग का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे। और इनका विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में 1986 में मेघा पाटेकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले से, हालांकि आपको ये नाम याद नहीं रखना है, बस ये नाम याद रखना है कि मेघा पाटेकर जो होंगे वे होंगे, तो महाराष्ट्र के धुले जिले से नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। और 1989 में बहुत सारे स्थानीय संगठन के विलय के साथ ही इस संगठन का नामकरण जो था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। इसके विरोध में हम लोग का मेधा पाटेकर थे। साथ ही साथ सरदार सरोवर परियोजना का सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो हम लोग का मध्य प्रदेश को मिलता है। विस्तार जो है ये हम लोग का गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक होता है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, तो बाण सागर जो होगा ये हम लोग का नर्मदा नदी पर नहीं होगा, ये हम लोग का सोन नदी पर, ये ध्यान रखना है, सोन नदी पर बाण सागर है। तो समझ लीजिए बाण मतलब क्या तीर होता है, तो तीर किसका तीर होगा, सोना का तीर होगा, तो सोन नदी पर हम लोग का बाण सागर होगा। इसके अलावा इंदिरा सागर भी हम लोग का नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर और बरगी जो है ये भी हम लोग का नर्मदा नदी पर ही है। तो आपको ये तीनों भी ध्यान रखना होगा, बरगी हो गया या फिर इंदिरा सागर हो गया और ओंकारेश्वर हो गया, ये तीनों हम लोग का नर्मदा नदी पर है, जबकि बाण सागर जो है वो हम लोग का सोन नदी पर स्थित है। फिर आगे है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो अभी अभी हम लोग देखें कि नर्मदा नदी पर हम लोग का इंदिरा सागर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, इसके अलावा हम लोग का बरगी हो गया, तो ये सभी बांध हम लोग का नर्मदा नदी पर है। तो यही पूछा गया है कि इंदिरा सागर बांध कौन सा नदी पर है, तो नर्मदा नदी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ था, तो ये हम लोग का इंदिरा सागर हो जाएगा। तो इंदिरा सागर में ही जो मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा था वो जलमग्न हो गया था, कितना में, 2004 में। आगे ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है, तो नर्मदा। कौन कौन सा हो जाएगा, ओंकारेश्वर हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना हो गया, इसके अलावा हम लोग का बरगी हो जाएगा और इंदिरा सागर हो जाएगा। तो ये सभी मुख्य रूप से हम लोग का नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सरदार सरोवर। इसका ऊंचाई बढ़ाने का विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत किया गया है। हालांकि नर्मदा नदी पर हम लोग का इंदिरा सागर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, बरगी हो गया, सरदार सरोवर हो गया, ये सभी परियोजनाएं देखने को मिलती है। सरदार सरोवर का लाभ किसको किसको, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सर्वाधिक मध्य प्रदेश को मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का नर्मदा घाटी परियोजना। आगे है भाखड़ा नांगल बांध। तो देखिए इसमें क्या है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। किसका किसका संयुक्त परियोजना, तो ये हो जाएगा हरियाणा का, पंजाब का और राजस्थान, इन तीनों राज्यों का संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल डैम जो होगा वो हम लोग का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का संयुक्त परियोजना होगा। और इस परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी जो है, सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया जाएगा। सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है और लाभ किसको किसको मिल रहा है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को मिल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार है। आगे है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा हम लोग का, हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी। अभी बताएं कि भाखड़ा और नांगल 2 जगह हैं, उनके पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण कराया जा रहा है। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम पर नदी बनाया गया। आगे है कावेरी नदी पर बने बांध। तो देखिए निम्नलिखित में सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो शिव समुद्रम। देखिए 1897 में दार्जिलिंग में क्या बिजली आपूर्ति के लिए जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था।
जबकि जो कर्नाटक में कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम है, इसको 1902 में स्थापित किया गया है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग का दार्जिलिंग वाला जो है वो हम लोग का सबसे पुराना होगा, लेकिन ऑप्शन में दार्जिलिंग वाला है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम लोग का शिव समुद्रम जो होगा वो हम लोग का सबसे पुराना हो जाएगा। तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो हम लोग का शिव समुद्रम जो होगा वो हम लोग का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला क्या हो जाएगा, हम लोग का दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था 1897 को। आगे है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हम लोग का तमिलनाडु से हो जाएगा, कर्नाटक से हो जाएगा, केरल से हो जाएगा और पुदुचेरी से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद मुख्यतः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी से। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तो 2 राज्य दे दिया, तो दोनों राज्य का संबंध जो है वो हम लोग का कावेरी जल विवाद से है। आगे आता है नागार्जुन सागर बांध, तो भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है, तो वो हम लोग का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम लोग का नागार्जुन सागर बांध का स्थापना किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। और यह जो हम लोग का नागार्जुन सागर बांध है ये हम लोग का कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो हम लोग का आंध्र प्रदेश पर है, सबसे बड़ा परियोजना है आंध्र प्रदेश का, जो कि सामान्यतः कृष्णा नदी पर बनाया गया है। हालांकि वर्तमान में अगर बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तारित है। आगे है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो हम लोग का हो जाएगा कृष्णा नदी हो जाएगा। नागार्जुन सागर स्थित है कौन सा नदी, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर आगे आता है हम लोग का हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये हम लोग का हो जाएगा महानदी। महानदी में हम लोग का हीराकुंड बांध स्थित है, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाया गया था। और साथ ही साथ हीराकुंड बांध से अगर बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा, जिसका कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये हम लोग का 25.8 किलोमीटर के आसपास है। तो ध्यान रखना हीराकुंड बांध हम लोग का महानदी पर है और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है, क्या नाम है, तो हम लोग का हीराकुंड हो जाएगा। जबकि भाखड़ा नागल जो होगा वो हम लोग का सतलज नदी हो जाएगा। आगे है चंबल घाटी परियोजना, तो चंबल घाटी परियोजना इसमें क्या है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो हो जाएगा ये हम लोग का गांधी सागर हो जाएगा। चंबल नदी पर गांधी सागर, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध। तो जो गांधी सागर बांध है ये हम लोग का सामान्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। इसके साथ ही साथ क्या हो गया कि इसी परियोजना के अंतर्गत अर्थात चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत ही क्या हो गया, हम लोग का गांधी सागर बांध हो गया। इसके अलावा हम लोग का राणा प्रताप बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, तो इन सभी का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना है चंबल नदी पर कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर बांध। ये तीनों जो है ये हम लोग का चंबल नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किसका एक लाभ किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, तो देखिए मयूराक्षी परियोजना अगर पढ़ें झारखंड में तो पता होगा ये हम लोग का झारखंड का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है, अर्थात यहाँ पे एक से अधिक राज्यों को लाभ मिल रहा है। चंबल घाटी परियोजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो चंबल घाटी परियोजना अभी देखें कि ये हम लोग का खास करके राजस्थान और एमपी को इसका लाभ मिलता है। वहीं अगर शरावती परियोजना की बात करेंगे तो इसका लाभ कर्नाटक को मिलता है। और अगर हीराकुंड की बात करेंगे तो हीराकुंड का लाभ जो होगा वो उड़ीसा को मिलेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होता है और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अर्थात इन दोनों परियोजना से लाभ जो है वो हम लोग का एक से अधिक राज्यों को होता है, अर्थात ये दोनों ही ऑप्शन क्या होगा हम लोग का सही हो जाएगा। फिर गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है, तो चंबल परियोजना का ही क्या है भाग है। गांधी सागर बांध हो गया, जवाहर सागर बांध हो गया, या फिर हम लोग राणा प्रताप सागर बांध का बात करेंगे तो ये तीनों हम लोग का चंबल परियोजना का ही भाग है। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, तो गांधी सागर बांध संबंधित है, जवाहर सागर भी संबंधित है, इसके अलावा हम लोग राणा प्रताप सागर ये भी क्या है हम लोग का चंबल घाटी से संबंधित है। गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत जो है ये हम लोग का चंबल घाटी योजना से संबंधित
नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। तो जो गोविंद सागर बांध है ये हम लोग का खास करके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये हम लोग का सतलज नदी पर है और भाखड़ा नागल डैम से संबंधित है, भाखड़ा नागल से संबंधित है। वहीं गोविंद बल्लभ पंत की अगर बात करेंगे तो ये यूपी में है और ये हम लोग का रिहंद नदी पर स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है जो कि सोन नदी का सहायक नदी है। तो ध्यान रखना है कि गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, इन तीनों का संबंध जो है वो हम लोग का जो चंबल घाटी परियोजना से है। इसके अलावे जो गोविंद सागर है इसका संबंध भाखड़ा नागल से है। वहीं गोविंद बल्लभ पंत जो है वो हम लोग का रिहंद नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बना हुआ है, नागार्जुन नहीं है, विंध्य सागर नहीं है और रिहंद भी नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा और ये हम लोग का राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। फिर आता है टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। कौन सा नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो होगा हम लोग का भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो जहाँ पे भागीरथी नदी और भिलंगना नदी आपस में मिलती है उससे थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में इस बांध का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर निर्माण किया गया। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदी पर बनाई गई है? तो अभी बताएं कि जहाँ पे भागीरथी और जहाँ पे भिलंगना मिलती है उससे थोड़ा सा दूर में टिहरी जिला में इसका निर्माण किया गया है। तो भागीरथी और भिलंगना इसका सही आंसर होगा। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा, भागीरथी पर स्थित है। टिहरी बांध बना है किस पर बना है? तो ये भी हो जाएगा हम लोग का गंगा नदी हो जाएगा। क्यों गंगा नदी होगा? क्योंकि सबसे पहला चीज़ कि टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिला के नज़दीक में भागीरथी नदी पर बना है और भागीरथी चूँकि हम लोग का ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि भागीरथी जो वो गंगा की मूल नदी है, जिसकी वजह से ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आता है हम लोग का DVC 7/7/1948। तो तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। उम्मीद है कि ये सब क्लियर होगा। मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती, बिल्कुल सही है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमी हो जाता है। तो ये दोनों भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का सही होगा। फिर आगे है दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया है तो 7 जुलाई 1948 को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही होगा। अब आगे आता हम लोग का विविध परियोजना आता है। तो जैसे कि देखिए पहला है क्या? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए उकई परियोजना का संबंध जो है वो हम लोग का तापी नदी से है। वहीं अगर मयूराक्षी की बात करेंगे हम लोग तो मयूराक्षी परियोजना खास करके मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया, जो कि ऑप्शन में कहीं भी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। उकई हो गया तापी, मयूराक्षी हो जाएगा हम लोग का मयूराक्षी नदी ही होगा। अगर जायकवाड़ी की बात करेंगे जायकवाड़ी तो ये हम लोग का गोदावरी नदी हो जाएगा, गोदावरी। अर्थात उकई जो होगा वो हम लोग का तापी हो गया, जायकवाड़ी हो जाएगा हम लोग का गोदावरी हो जाएगा। मयूराक्षी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा एक बचता हम लोग का खड़कवासला, जो कि हो जाएगा हम लोग का मूथा हो जाएगा। तो ये सही है, खड़कवासला मूथा हो गया, उकई तापी हो गया, जायकवाड़ी गोदावरी हो गया, मयूराक्षी हो गया। अगर मिलाएंगे यहाँ पे तो ए का 4 आता है, बी का 1 आता है, सी का 3 आता है, 4 1 3, लेकिन जो डी है उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग का इस साइड ही क्या एक मिस्टेक है। तो यही सही ध्यान रखना है कि उकई जो होगा वो हम लोग का तापी नदी पर है, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, जायकवाड़ी हम लोग का गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा हम लोग का खड़कवासला जो है वो हम लोग का मूथा नदी पर स्थित है। आगे हम लोग का मिदनापुर नहर कहाँ पे है? कंसावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर है। तवा प्रोजेक्ट जो होगा वो हम लोग का तवा नदी पर होगा, तवा प्रोजेक्ट हम लोग का तवा नदी पर होगा। तो यही वाला क्या हम लोग का गलत है, तो आंसर यही वाला होगा। इसके अलावा मेतूर ये कावेरी नदी पर है और
उकाई प्रोजेक्ट हम लोग अभी पढ़े कि उकाई प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग का तापी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। गलत क्या हो जाएगा? तवा प्रोजेक्ट। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। मिदनापुर नहर हम लोग का कंसावती नदी पर है। मेतूर डैम कावेरी नदी पर है। और उकाई प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग का कावेरी नदी सही हो जाएगा। आगे है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड उड़ीसा में हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र हो जाएगा। कुद्रेमुख हम लोग का हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। और हल्दिया रिफाइनरी हम लोग का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ए का हो गया 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाखड़ा बांध से आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना जो होगा इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े बांध होते हैं उनका प्रमुख समस्या यही है कि जलाशय में जो अवसाद होते हैं उनके जमाव के परिणाम स्वरूप बांध की आयु जो होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। बांध जो होता है वो हम लोग का कमज़ोर हो जाता है। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में सतलज पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि भाखड़ा नागल डैम में जो तलछट पर जो भाखड़ा नागल डैम से आने वाली जो तलछटी मिट्टी है उसको रोका जा सके। फिर आगे क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है? तो चूका बांध जो है वो हम लोग का भूटान के सहयोग से बनाया गया है। फिर आगे हम लोग का यहाँ पे मिलाना है हम लोग का। तो भाखड़ा जो है वो हम लोग का सतलज नदी पर है, क्लियर है। हीराकुंड जो है वो हम लोग का महानदी पर स्थित है, सबसे लंबा। इडुक्की जो होगा वो हम लोग का पेरियार हो जाएगा। और नागार्जुन जो हो जाएगा वो हम लोग का कृष्णा हो जाएगा। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित परियोजना में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये तीनों राज्य का संयुक्त परियोजना तेलुगु गंगा परियोजना है। और इस परियोजना को जो पानी की प्राप्ति होती है वो हम लोग का सामान्यतः कृष्णा नदी से प्राप्ति होती है। और इससे चेन्नई को या फिर मद्रास को पेयजल प्रदान किया जाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त परियोजना कौन सा हो जाएगा? हम लोग का तेलुगु गंगा परियोजना हो जाएगा, जिसको सामान्यतः पानी कृष्णा नदी से मिलता है। और सबसे ज़्यादा मृदु जल जो है यहाँ से मद्रास को या फिर चेन्नई को सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक पढ़े थे कावेरी जल विवाद जो था वो तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा हम लोग का पुदुचेरी और कर्नाटक के बीच में था। अब आगे है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो मद्रास को पानी मिलेगा इससे। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। आगे देखिए फिर से मिलाना है। तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो ये हम लोग का मेटूर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध हो जाएगा। नर्मदा पर हम लोग का हो जाएगा सरदार सरोवर। और चंबल पर हो जाएगा गांधी सागर। अर्थात ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। 2 1 4 3 2 1 4 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है अलमट्टी बांध, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फिर है मेटूर, तो ये हम लोग का कावेरी नदी पर था। तो यहाँ पे नदी नादे के राज्य दिया है। तो मेटूर जो होगा वो हम लोग का तमिलनाडु हो जाएगा। मयूराक्षी जो है वो हम लोग का वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नागार्जुन आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और एक बचता हम लोग का यहाँ पे हीराकुंड उड़ीसा हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया ये देखिए, ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और 4 का हो गया 4। 1 3 2 4 1 3 2 4 ये रहा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। एक बार फिर से देखिए, मेटूर हो जाएगा तमिलनाडु में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश और हम लोग का एक हो जाएगा हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है। फिर मिलाना है इडुक्की, तो इडुक्की जो हो जाएगा वो हम लोग का पेरियार नदी पर हो जाएगा। माता टीला जो हो जाएगा वो हम लोग का बेतवा नदी पर हो जाएगा। नागार्जुन हम लोग का कृष्णा नदी पर और पोचमपात जो होगा वो हम लोग का गोदावरी पर होगा। तो ए का हो गया 4, बी का 1, सी का 3 और डी का हो गया 2। 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी। आगे है फिर से मिलाना है, शिव समुद्रम ये हम लोग का कर्नाटक में कावेरी नदी पर हो जाएगा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, जायकवाड़ी जो होगा वो हम लोग का गोदावरी हो जाएगा। और टिहरी हो जाएगा हम लोग का भागीरथी, टिहरी हो जाएगा भागीरथी। तो 1 का हो गया ब, 1 का हो गया ब हो गया, 2 का हो गया द हो गया, 3 का सौ हो गया और 4 का अ हो गया। ब द सौ अ। देखिए
ब, द, स, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का सही होगा। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कर्नाटक तमिलनाडु कर्नाटक में हो जाएगा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर। टिहरी बांध जो है वो हम लोग का भागीरथी नदी पर स्थित है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही है कि रिहंद बांध जो है वो हम लोग का सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम। तो तुंगभद्रा परियोजना जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी हम लोग का सही होगा। आगे है मेथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो भी बिल्कुल सही होगा। अर्थात ये चारों ही ऑप्शन क्या है हम लोग का सही, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सब क्या होगा सही होगा। तो ध्यान रखिए, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है जो कि सबसे लंबा बांध है पूरे विश्व का। तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का सहायक संयुक्त उपक्रम है। और मैथन बांध जो है वो हम लोग का बराकर नदी पर स्थित है। तो ये सभी सही है। फिर आगे है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ध्यान रखना है ये वाला। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, तो हम लोग देखे तभी कि 1987 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था और उसके बाद हम लोग का शिव समुद्रम जो है वो हम लोग का 1902 में स्थापित किया गया था। सर ये हम लोग का 1897 होगा, जहाँ पे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। और सिद्रापोंग ये जो था ये हम लोग का सिद्रापोंग में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1902 में हम लोग का शिव समुद्र में स्थापित किया गया। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग का सिद्रा बाग नज़र आ रहा है, इसी को हम लोग सिद्रापोंग के नाम से भी जानते हैं, सिद्रा बाग या फिर सिद्रापोंग। तो सिद्रापोंग जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, तो चूँकि 1897 में दार्जिलिंग में सिद्रापोंग या फिर सिद्राबाग में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में किया गया था। तो अगर हम लोग का सिद्राबाग अगर नहीं रहेगा तो ही क्या होगा हम लोग का शिव समुद्रम होगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या यहाँ पे दार्जिलिंग शो कर रहा है, तो ये हम लोग का दार्जिलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर दार्जिलिंग नहीं होता तो फिर शिव समुद्रम हो जाता, लेकिन फिलहाल दार्जिलिंग है तो हम लोग का दार्जिलिंग जो होगा वो सही हो जाएगा। फरक्का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। घाट प्रभा हम लोग का कर्नाटक हो जाएगा। हीराकुंड उड़ीसा हो जाएगा। और काकरापारा हम लोग का गुजरात हो जाएगा। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3, 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का सही आंसर है। आगे है रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम लोग का हीराकुंड उड़ीसा हो जाएगा। उकाई जो है ये हम लोग का ताप्ती नदी पर है जो कि गुजरात हो जाएगा। और कोयना जो होगा वो हम लोग का महाराष्ट्र हो जाएगा। तो रिहंद उत्तर प्रदेश 100 हो गया। उकाई ताप्ती नदी पर है गुजरात 2 हो गया। हीराकुंड उड़ीसा पर है हो जाएगा। और कोयना जिसको महाराष्ट्र का जीवन रेखा भी कहा जाता है कोयना नदी को, तो ये हम लोग का ब हो जाएगा। 100 2 ब 100 2 ब, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का सही होगा। आगे है गोविंद सागर, तो गोविंद सागर हम लोग का ये सतलज नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित है, ये भी सही है। उलर झेलम नदी पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे है जो है कोलेरू झील, तो ये हम लोग का कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये हम लोग का गोदावरी नदी पर और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र पर स्थित है, केजी बेसिन पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना है, कोलेरू झील जो है ये हम लोग का गोदावरी और कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। गोविंद सागर सतलज हो जाएगा। उकाई जलाशय ताप्ती हो जाएगा। और उलर जो होगा वो हम लोग का झेलम हो जाएगा। अब कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखना कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है, तो रामगंगा जो होगा वो सही हो जाएगा। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। तवा परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद हो जाएगा। फिर पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हम लोग का व्यास नदी हो जाएगा। व्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि पोंग बांध जो है इसी को हम लोग चूँकि व्यास नदी पर स्थित है इसीलिए इसको व्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। आगे है मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ पर, कोठारी नदी पर हुआ। ये भी ध्यान रखना, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान के भीलवाड़ा जिला है वहीं पे कोठारी नदी पर स्थित किया गया है। फिर आगे है इससे पहले और एक चीज़, कोठारी नदी है ये हम लोग का बनास का सहायक नदी है। कोठारी बनास का सहायक नदी है।
तुलबुल परियोजना का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। आगे है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो फिर से वही हो जाएगा झेलम। और खास करके कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है और तुलबुल नौवहन परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं अगर पाकिस्तान का बात करेंगे तो इसको उलर बैराज के नाम से जानते हैं। आगे है बल्गिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया गया है वो कौन सा नदी पर है? तो वो हो जाएगा हम लोग का चिनाब नदी हो जाएगा। बल्गिहार पावर प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग का चिनाब नदी पर स्थित है। बल्गिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो वो हम लोग का चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? तो दमनगंगा गुजरात में है, बिल्कुल सही है। गिरना महाराष्ट्र में है और ये हम लोग का पाम्बा, ये हम लोग का केरल में है। पाम्बा केरल में है, ये भी हम लोग का सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। याद रखना है दमनगंगा जो है वो हम लोग का गुजरात में है, गिरना महाराष्ट्र में है और पाम्बा जो वो हम लोग का केरल में है। पाम्बा केरल में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का सही होगा। फिर आगे है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो तपोवन ये सब हम लोग का उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड सही हो जाएगा। आगे है महाकाली संधि किसके बीच में? नेपाल के बीच में। तो महासंधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? तो ये हम लोग का नेपाल और भारत के बीच में है, जो कि हम लोग का फरवरी 1996 में हुआ था। और इस संधि के माध्यम से क्या था कि जो महाकाली या फिर जिसको हम लोग शारदा नदी बोलते हैं, तो उसके जल के उपयोग की सीमा को निर्धारित किया गया था। आगे है कलपक्कम, तो ये हम लोग का हो जाएगा तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर, देखिए नरोरा यूपी भी सही है, तारापुर महाराष्ट्र भी सही है। राणा प्रताप सागर जो है ये हम लोग का गलत है, क्योंकि राणा प्रताप सागर ये हम लोग का राजस्थान में है, काकरापारा के पास। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर कहाँ पे? राजस्थान में, काकरापारा। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कल्पसर परियोजना गुजरात में हो जाएगा। कल्पसर परियोजना गुजरात। आगे है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए चंबल परियोजना जो है वो हम लोग का सामान्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही हम लोग का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर, तो ये राजस्थान बिल्कुल सही है। अभी हम लोग देखे थे कि जो जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया या फिर गांधी सागर हो गया, ये सब हम लोग का चंबल नदी पर स्थित था और ये सामान्यतः हम लोग का राजस्थान में है। तो जवाहर सागर राजस्थान बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश भी सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश सही है। शिव समुद्रम जो है वो हम लोग का केरल नहीं होगा, कर्नाटक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही क्या होगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है जवाहर सागर राजस्थान बिल्कुल सही है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, वहीं नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक। अब आगे है नांगल बांध सतलज पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर, तो ये हम लोग का गोदावरी नदी है नहीं है। नागार्जुन सागर हम लोग का कृष्णा नदी पर स्थित है, जबकि हीराकुंड बांध जो है वो हम लोग का महानदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। बाकी आपको ये सभी ध्यान रखना है कि नागल बांध सतलज, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा और हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। अब आ गया तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है। तो तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध जो है हम लोग का वेस्ट बंगाल से है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हम लोग का सिक्किम जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम से ही क्या होता है जम्मू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, जो कि पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन बाद में वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। आगे है रिहंद परियोजना। तो देखिए रिहंद परियोजना के बारे में हम लोग पीछे पढ़ें कि रिहंद परियोजना जो रिहंद नदी जो कि सोन नदी की सहायक नदी है उस पर बना हुआ है, अर्थात रिहंद परियोजना जो होगा उसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। अर्थात 1 का हो गया 3 हो गया, 1 का 3 हो गया। आगे है टिहरी बांध परियोजना। देखिए तो टिहरी बांध कहाँ हो जाएगा हम लोग का भागीरथी हो जाएगा।
सी का क्या होगा हम लोग का, सी का हो गया हम लोग का 2 हो गया, ऑप्शन को मैच करते पहले। 1 का क्या हो गया 3 हो गया, देखिए 1 का 3 यहाँ पे है और 1 का 3 यहाँ पे। सी का 2 देखिए, सी का 2 यहाँ पे हम लोग का नहीं है, तो पहले तो ऑप्शन बी खत्म, डी खत्म, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हम लोग का सही होगा। अर्थात रिहंद परियोजना सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। तिहरी बांध भागीरथी पर स्थित है, अगर 2 भी आपको याद है तो आराम से हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का रामगंगा परियोजना की बात करेंगे, तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर ही स्थित है। और हम लोग का एक हो गया रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, जो कि हम लोग का बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। क्या क्या हो गया, रिहंद परियोजना सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो कि हम लोग का बेतवा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। अब है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, अभी देखें रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर है, चिनाब नदी पर, ध्यान रखिएगा दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन हम लोग का चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर, तो ये भी हम लोग का सतलज नदी, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कावेरी पर नहीं है, ये हम लोग का कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। उकाई उकाई ताप्ती नदी, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। फिर आगे है देखिए भद्रा, तो भद्रा नदी जो है ये हम लोग का कर्नाटक में पड़ जाता है। भद्रा जलाशय परियोजना कर्नाटक में पड़ जाता है। राणा प्रताप सागर बात करेंगे तो ये हम लोग का राजस्थान में है। तो देखिए अगर 2 ऑप्शन पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। डी का 3 देखिए कहाँ कहाँ पे, डी का 3 यहाँ पे है, यहाँ पे, अर्थात ये दोनों ऑप्शन जो होगा वो खत्म हो गया। एक भद्रा अगर आपको पता है 1 होगा, तो भद्रा 1 कहाँ पे, इस जगह पे, तो ऑप्शन में डी जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। अब आ गया तो 2 ऑप्शन में, एक तो हो जाएगा गांधी सागर और एक हो जाएगा हम लोग का भवानी सागर। तो जो गांधी सागर है ये हम लोग का मध्य प्रदेश होगा, गांधी सागर मध्य प्रदेश, भवानी सागर तमिलनाडु, भवानी सागर तमिलनाडु। तो भद्रा हो गया कर्नाटक में, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान हो गया। सरदार सरोवर बांध, क्वेश्चन है सुमिलित नहीं है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सही है। तिलिया बांध, आगे आगे हम लोग का तिलिया बांध आ गया, तो तिलिया बांध हम लोग का कोनार नदी पे दिया है, जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तिलिया बांध जो है वो हम लोग का दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। कहाँ पे, कोडरमा में स्थित है। तो तिलिया बांध जो होगा ये हम लोग का फिलहाल गलत दिया हुआ है, बराकर होगा सही आंसर। गांधी सागर चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध जो हो हम लोग का कृष्णा नदी, बिल्कुल सही है। तो ये जो होगा तिलिया डैम, ये जो है ये हम लोग का दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी में 1953 में बनाया गया था। अब आगे है निम्नलिखित युग्म में कौन सुमिलित नहीं है। नागल बांध सतलज, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, ये भी सही है। नागार्जुन बार बार गलत दे रहा, नागार्जुन हम लोग का गोदावरी पे नहीं होगा, कृष्णा नदी पर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का सही होगा, हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हम लोग का यूपी हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। फिर आगे है गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, तो फिर सही है हम लोग का यूपी जो होगा वो सही आंसर होगा। फिर है हम लोग का बेतवा, तो बेतवा क्या हो जाएगा हम लोग का माता टीला हो जाएगा, बेतवा माता टीला हो जाएगा। महानदी हीराकुंड हो जाएगा। चंबल जो होगा वो गांधी सागर, और ताप्ती जो होगा वो हम लोग का काकरापारा हो जाएगा। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखना, बिहार और उत्तर प्रदेश का। निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे, तो देखिए किसाऊ बांध परियोजना जो है ये हम लोग का यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर स्थित है। यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है, और टोंस जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। अर्थात इसका लाभ जो होगा वो सामान्यतः हम लोग को हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, साथ ही साथ उत्तराखंड को मिलेगा। तो इन दोनों राज्यों को जो हम लोग का किसाऊ परियोजना है, किसाऊ बांध है, उसका लाभ मिलने वाला है। कौन कौन सा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये हम लोग का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सही होगा। आगे है तिलैया बांध बराकर पर स्थित है। पंचेत हिल बांध पंचेत डैम ये हम लोग का दामोदर पर स्थित है। राणा प्रताप सागर
तो राणा प्रताप हम लोग का चंबल, माता टीला बेतवा। 1 का 3 हो गया, 2 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4। फिर आगे है रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। नागार्जुन परियोजना हम लोग का कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद हम लोग का गोदावरी पर स्थित है और माता टीला हम लोग का बेतवा हो जाएगा। ए का हो गया रिहंद परियोजना 3 हो गया, बी नागार्जुन हम लोग का कृष्णा हो गया 4 हो गया, इसके बाद हम लोग का पोचमपाद हम लोग का 1 हो गया, माता टीला जो है ये हम लोग का माता टीला हो गया बेतवा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो हम लोग को पता है जो शिव समुद्रम है, जो कि 1902 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, जो कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और भारत का और ये दूसरा हम लोग का जो जल विद्युत परियोजना है वो है। तो यह जो शिव समुद्रम है ये सामान्यतः सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। आगे है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बबली प्रोजेक्ट हम लोग का महाराष्ट्र में स्थित है, ये ध्यान रखना है। बबली प्रोजेक्ट हम लोग का महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है, क्योंकि जो बबली प्रोजेक्ट है उस पर गोदावरी नदी की धारा जो है और धारा पर स्थित होने की वजह से उस नदी की जो निम्न धारा वाला क्षेत्र है जहाँ पर पोचमपाद या फिर पोचमपादु बांध जो कि तेलंगाना में स्थित है उसको कम पानी प्राप्त होता है, जो कि इसके बीच का विवाद का कारण बनता है। तो ध्यान रखना है बबली प्रोजेक्ट जो हम लोग का महाराष्ट्र में है और विवाद किसके साथ है? तेलंगाना के साथ है। आगे है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी हो गया, गांधी सागर हम लोग का चंबल हो जाएगा, उकाई परियोजना तापी हो जाएगा, वो तवा जो होगा वो हम लोग का तवा हो जाएगा। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4। फिर आगे है मल्मपूझा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मल्मपूझा बांध हम लोग का मल्मपूझा नदी पर ही स्थित है और ये हम लोग का केरल राज्य में, ये ध्यान रखना है मल्मपूझा बांध हम लोग का केरल राज्य में मल्मपूझा नदी पर स्थित है। आगे है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हम लोग का यूपी में अवस्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना यूपी में हम लोग का स्थित है, सोनभद्र जिले के पास। फिर आगे है चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पेरियार। चेरुथानी बांध जो होगा वो हम लोग का पेरियार में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और मल्मपूझा बांध जो होगा वो हम लोग का केरल में मल्मपूझा नदी पर हो जाएगा। फिर आगे है, इसको हटाइए, आगे है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? कोल बांध परियोजना, ध्यान रखना कोल बांध परियोजना हम लोग का सतलज नदी पर स्थित है। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये हम लोग का उत्तरी कोयल हो जाएगा, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आए थे। झारखंड के पलामू जिला में खास करके मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास किया था। तो ये हम लोग का मंडल बांध परियोजना जो है ये हम लोग का झारखंड में उत्तरी कोयल पर स्थित है। फिर अलियार, ईसापुर और कंकसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो ये सब जो है ये जल भंडारण, इसमें क्या है, इसको लेकर इन सभी में आपस में समानता देखने को मिलती है। तो अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में है और कंकसावती जो जलाशय है वो हम लोग का पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिला पर स्थित है। तो ये सब मुख्य रूप से जल भंडार की दृष्टि से एक समान है। फिर आगे छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम है, हालांकि इसका कोलो सिंचाई परियोजना हो जाएगा और ये क्वेश्चन नहीं करने होंगे। तो इसी के साथ हम लोग का नदी घाटी परियोजना से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग का खत्म होता है।